ओके तो दोस्तों हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड दैट इज प्रेशर। ओके, हाउ द प्रेशर अफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, सो राइट डाउन प्रेशर ऑफ गैस। फिफ्थ फैक्टर प्रेशर ऑफ गैस। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, समझो मेरे पास है एड्सॉर्बेंट सॉलिड और उस पर मैं गैस कलेक्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ जितना ज्यादा मैं प्रेशर दूंगा उतना ही ज्यादा गैस कलेक्ट होगा एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे। ठीक है, ये गैस है एड्सॉर्बेंट। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस निकल जाता है, वैसे ही प्रेशर अगर दो आप तो ज्यादा से ज्यादा गैस वहां पे कलेक्ट होगा। ठीक है, सो इट डायरेक्टली वेरीज विद द प्रेशर। यू कैन से वी हैव सीन द ग्राफ, दिस ग्राफ वी हैव सीन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट? ओके, लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर को आपको पता है ये जो एब्जॉर्प्शन है अमाउंट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन गैस दैट डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। वैसे ही प्रेशर जैसे हम बढ़ाएंगे, देखो अगर शुरुआत में देखा आपने तो x by m अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस इंक्रीज विथ प्रेशर, दैट इज इट वेरीज लीनियरली विथ प्रेशर। देखो x by m बढ़ रहा है, प्रेशर जैसे बढ़ रहा है x by m बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट एज प्रेशर इंक्रीजेस the amount of gas, amount of substance adsorbed on the surface increases up to certain extent। तो ये फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाता है और फिर हमें उसके बाद फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख के लो प्रेशर ऑफ गैस अप टू सर्टेन extent of adsorption, write down extent of adsorption varies directly with pressure। extent of adsorption, the extent of adsorption is directly proportional to pressure। okay, at higher pressure extent of adsorption, the extent of adsorption, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दोस्तों, एट हायर प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट इज कलेक्शन ऑफ दिस एड्सॉर्बेट ऑन एड्सॉर्बेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस प्रेशर। शुरुआत में जैसे शुरुआत करोगे आप प्रेशर देने की, as pressure increases adsorption increases, that is extent of adsorption directly proportional to pressure, but at higher pressure the surface is totally covered by the gaseous surface of the solid, that is totally covered by the gaseous particles, gaseous molecules, so it gets saturated। now if you give again pressure then there is no effect of pressure on the adsorption। अब adsorption नहीं होगा क्योंकि surface तो totally cover हो जाएगा। ठीक है, so that is what the effect of pressure of gas on rate of adsorption। ठीक है, अब इसमें हम इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने जा रहे हैं दोस्तों, what is Freundlich adsorption isotherm। okay, write down Freundlich adsorption isotherm। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये।
आपको पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में. राइट डाउन फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, बट व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कब कौन से होते हैं? आइसोथर्म, रिमेंबर दिस पॉइंट, आइसोथर्म इज द आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो कर्व कैसा होता है? द कर्व ऑफ x by m अगेंस्ट प्रेशर. ठीक है. सो दिस फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज नथिंग बट, राइट डाउन, it proposed empirical equation for adsorption of gas on solid. Adsorption of gas on solid. ठीक है. प्रेशर बढ़ाया तो क्या होता है? एडसॉर्प्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद हाइयर प्रेशर पे एडसॉर्प्शन क्या होता है वो भी हम देखेंगे. नाउ व्हाट इज द एम्पिरिकल इक्वेशन? x by m equals to k p to power 1 upon n, where n is always greater than 1. Remember, this is very important mathematical equation, empirical equation that is given by Freundlich. तो फ्रेंडलिच ने क्या ऑब्जर्व किया? एडसॉर्प्शन कैसे होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा? एडसॉर्प्शन, दिस इज व्हाट आई विल गिव, व्हाट इज x m p k एंड n. ठीक है. n कैन हैव इंटीजर वैल्यूज. ठीक है. अब यहां पे हम देखते हैं व्हाट इज x, व्हाट इज m. ठीक है. राइट डाउन, x इज मास ऑफ गैस एडसॉर्ब, वेयर x मास ऑफ गैस एडसॉर्ब, ठीक है. m है मास ऑफ एडसॉर्बेंट एट प्रेशर p, एट प्रेशर p. ठीक है. तो x बाय m क्या होगा? मास ऑफ एडसॉर्ब, मास ऑफ गैस एडसॉर्ब, mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट हम देख रहे हैं. देखो दोस्तों, ये एडसॉर्बेंट, ये है सॉलिड और उसके ऊपर गैस आ रहा है. ठीक है. ये गैस है और वो है एडसॉर्बेट. पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट कितना गैस, देखो पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट कितना मास ऑफ गैस एडसॉर्ब होता है और प्रेशर के साथ. ठीक है. व्हाट इज P हियर? इट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर. इक्विलिब्रियम प्रेशर. K and N are constant. Remember. So this is what the empirical formula or empirical equation you can say for adsorption of gas on solid. Now what this Freundlich adsorption isotherm it gives a direct relation between the mass of substance adsorbed or the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent, and it gives the relationship between mass of gas adsorbed or mass of substance adsorbed per unit mass of adsorbent and equilibrium pressure. ये प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर. इक्विलिब्रियम प्रेशर इन केस ऑफ गैस, अगर गैस हो, गैस को एडसॉर्ब कर रहा है ये सॉलिड, या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्यूशन में हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो इट गिव्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब. एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है हमें? मास ऑफ सब्सटेंस एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ adsorbent and gives direct relationship between amount of gas adsorbed or amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent
and equilibrium pressure or equilibrium concentration in case of solution at constant temperature, क्योंकि isotherm है, ठीक है, at constant temperature. You can note down these things. Okay, so this is the relationship between amount of gas adsorbed, amount of substance adsorbed per unit mass, and equilibrium pressure in case of gas or equilibrium concentration in solution in case of solution at constant temperature, क्योंकि ये isotherm process है, ठीक है, isothermal process है. Okay, these curves are isotherms and we know that isotherms are nothing but the curves drawn at constant temperature. ठीक है, अब हम इसका नेचर देखते हैं दोस्तों, कर्व कैसा होता है. देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. graphical representation of this, okay, of this Freundlich adsorption isotherm. You can draw this curve. Now this is what x upon m versus pressure at constant temperature. ठीक है, तो ये कर्व ऐसा जाता है, हमने अभी देखा है, ठीक है. तो ये कांस्टेंट हो रहा है. देखो मैंने पहले ही कहा है आपको, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद प्रेशर. ठीक है, तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन पहले तो देखो, अमाउंट ऑफ गैस दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एडसॉर्ब ऑन द सरफेस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एडसॉर्ब ऑन द सरफेस, दिस इज x by m, इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द प्रेशर. प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब इंक्रीज्ड. ओके, बट वंस द सरफेस इज सैचुरेटेड, अब सरफेस तो सैचुरेट हो गया, समझो बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स आ गए सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे, यानी एडसॉर्बेंट पे बहुत सारा एडसॉर्बेट आ गया एज वी इंक्रीज द प्रेशर. नाउ इट अटेन्स अ सर्टेन लिमिट. आफ्टर दैट लिमिट, अगर उस लिमिट के आगे आपको आप अगर प्रेशर भी दो और गैस को, जितने गैसियस पार्टिकल आएंगे उतने ही गैसियस पार्टिकल अब चले जाएंगे. ठीक है, जितने गैसियस पार्टिकल आएंगे उतने ही गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. तो एडसॉर्प्शन के रेट पे कुछ उसका इफेक्ट नहीं होने वाला, कितना भी प्रेशर दो आप. सो आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, और ये जो कर्व है कुछ टेम्परेचर को हमने ड्रॉ किया है, दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हेंस इट इज अ आइसोथर्म. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स, राइट डाउन. Graphical representation of Freundlich adsorption isotherm. अब सॉल्यूशन में जैसे हमने लिखा x by m is equal to k p to the power 1 upon n, n greater than 1. In case of gas, in case of solution आप लिखोगे x upon m is equal to k c upon power 1 upon n, n greater than 1. In case of solution, note down these points. Okay, in case of solution हम concentration consider करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बताता हूं, वैसा ही सेकंड इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, log of x upon m versus log of p. ओके, log of p हम देखेंगे कर्व और उसका स्लोप क्या आता है. ठीक है, तो मैं अब इसका लॉग ले रहा हूं. देखो दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया. शुरुआती के दौर में देखो दोस्तों, एज वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n, देखो ये वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n कैसे मैटर करती है. शुरुआत में देखो, एज जैसे शुरू होती है प्रोसेस, प्रेशर हम बढ़ाते हैं, जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ही गैस एब्जॉर्ब होने स्टार्ट होता है और वो बढ़ता चला जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता चला जाता है एज वी इंक्रीज द प्रेशर. ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है. तो अगर आपने शुरुआत में देखा तो x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हियर अप टू दिस पॉइंट. अप टू दिस पॉइंट x by m वेरीज डायरेक्टली विद प्रेशर. अब यहाँ पे 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन n की वैल्यू होगी 1. ठीक है, लेकिन उसके आगे
प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, मतलब P का पावर 0 है दोस्तों, P का पावर 0 है। सो x by m directly proportional to P to the power 0, that is 1 upon n you can write is equal to 0, ठीक है। तो 1 upon n वैल्यू कहां से कहां जा रही है, देखो 1 upon n वैल्यू we can take when 1 upon n is equal to tends to, when 1 upon n tends to 0, or you can say first 1 upon n tends to 0, 1 upon n अगर 0 ली तो x by m क्या होगा, x by m is equal to k, p to the power 0 होगा, that is constant, x by m tends to constant, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। और अगर 1 upon n 1 है, tends to 1, 1 upon n tends to 1, so what is x upon m, x upon m is equal to what, kp, or you can say x upon m directly proportional to pressure, ठीक है ना। or you can replace this equation by constant x upon m is equal to k into p. So the value of 1 upon n changes from 0 to 1, ठीक है। पहले 0, ये 0 यहाँ पे 0 रह रही है 1 अपॉन n की वैल्यू, तो x अपॉन m कांस्टेंट हो रहा है, 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो रही है 0, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन n की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहां तक 1 अपॉन n की वैल्यू 1 है, तो x by m रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, समझ में आ रहा है। अब वंस द सॉलिड सरफेस इज सैचुरेटेड, now practically there is no change in the rate of adsorption, that is amount of gas adsorbed per unit mass remains constant, okay। So n can have value from 0 to 1, you can say 0 to 1 आप ले सकते हो, ठीक है। इनिशियल फेज में 1 है और 1 अपॉन n वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। और अगर दूसरे फॉर्म में हमने देखा तो n की वैल्यू देखो दोस्तों, n की वैल्यू 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो रही है 0, 1 to 0, ठीक है, ओके। सो 1 अपॉन n की वैल्यू पहले थी 1, फिर उसके बाद 0 हो रही है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या हो रही है फिर, अगर n की वैल्यू आपने कंसीडर की, लास्ट में अगर देखिए 1 अपॉन n 0 है तो n की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, ठीक है, लास्ट में n की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 1 से इनफाइनाइट, तो n की वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू बढ़ रही है। 1 पहले 1 थी, अगर 1 रखा n इज इक्वल टू, तो ये 1 आएगा, ठीक है। अगर 1 रखा तो 1 आएगा, ये देखो 1 रखा, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो 1 आएगा, ये 1 अपॉन n। अगर n की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रख दी तो 1 अपॉन n 0 आएगा, आपको पता है 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 1 अपॉन n 0 कब होगा, 1 अपॉन n 0 कब होगा, इनिशियल या फाइनल फेज में, फाइनल फेज में 1 अपॉन n 0 है। 1 अपॉन n अगर 0 हो गया, देखो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया। देखो और एक बार, कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ गैस को यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पॉइंट है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। कब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होगा, जब 1 अपॉन n की वैल्यू 1 होगी, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज n की वैल्यू क्या होगी 1 थी, ठीक है। अब 1 से क्या हो रही है, देखो 1 अपॉन n की वैल्यू, 1 अपॉन n की वैल्यू 1 से 0 तक जा रही है, क्योंकि 1 अपॉन n 0 हो गया तो p टू द पावर 0 होगा, और p टू द पावर 0 होगा तो x बाय n कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो 1 अपॉन n की वैल्यू 1 से 0 हो रही है। वैसे ही n की वैल्यू अगर देखिए आपने, n की वैल्यू, तो n का अगर मैंने वैल्यू 1 रख दी तो ये 1 अपॉन 1 होगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैं बढ़ाता जाऊं n की वैल्यू नॉट 1 अपॉन n,
1 अपॉन n की वैल्यू तो 1 to 0 हो रही है, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी फिर, दैट इज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये दोनों भी रेंज याद रखो। वैल्यू ऑफ n दैट इज इंटीजर, इट चेंजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n, इट चेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। ओके, 0 to 1, दिस इज द रेंज ऑफ व्हाट, 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखो यहाँ पे फ्रंटलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग निकालेंगे दोस्तों। नाउ आफ्टर टेकिंग लॉग्स वी विल हैव, नाउ सी आई एम टेकिंग, हैव यू अंडरस्टूड, आई होप हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, यस, ओके, वेरी इजी। इनिशियली एडसॉर्प्शन बढ़ता है एज प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन जब होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गैस के आएंगे, उसके बाद प्रेशर भी बढ़ा है तो भी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा, x/m रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट रहेगा, दैट इज व्हाट द फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉग अगर लिया तो लॉग x/m वर्सेस लॉग ऑफ p क्या करवाता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको पता है y = mx + c। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं इक्वेशन, देखो, we know what is mathematical equation of Freundlich adsorption isotherm, x/m is equal to k p to the power 1 upon n. Taking logs, we have log of x/m is equal to what, 1 upon n log of p, right, 1 upon n log of p plus log of k। ठीक है, प्लस log of k। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इसको मैं y on the axis I can plot, this is what our slope m, this is x and this is intercept c, so I can draw a plot like this। On y axis I can take log x upon m, on x axis I can take log of p। ओके, और 1 upon n मुझे m मिल रहा है, इंटरसेप्ट यहाँ पे c 0 नहीं है। ठीक है, सो ये log of k, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज व्हाट इंटरसेप्ट एंड दैट इज द वैल्यू, यू नो, that is intercept log of k। And what is slope, you can write now, slope is what is slope, 1 upon n। Okay, so this is graphical representation of Freundlich isotherm, write down, this is figure of Freundlich adsorption isotherm or Freundlich isotherm। Okay, have you understood these things? I hope you have clearly understood these things। Okay, very easy equation, it is actually mathematical equation, y is equal to, in the form of y is equal to mx plus c। Okay, very simple। अगर यहाँ पे concentration आता तो यहाँ पे 1 upon, तो वहाँ यहाँ पे क्या आता, slope 1 upon n ही रहता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ log of p की जगह पे log of c आता। ठीक है, क्योंकि हम गैसेस में p यूज करते हैं, प्रेशर। ओके, in the case of solution we replace p by c। So in the case of solution, what is this equation, log of x/m is equal to 1 upon n log of c plus log of k, and we can plot log of x/m versus log of c, rest is same, intercept will be log of k and slope is 1 upon n। I hope you have understood all these things related with this what, Freundlich adsorption isotherm। Okay, thank you।